वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया के सूबे अजमीर में लगी शदीद जंगलाती आग पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और तुर्किया को हर मुमकिन इमदाद की पेशकश भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम तुर्क भाइयों और बहनों के साथ मुकम्मल यकजहती रखते हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने बयान में वजीर आजम ने तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और तुर्क अवाम के साथ हमदर्दी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि तुर्क हुक्काम जल्द आग पर काबू पा लेंगे ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान इस नाजुक वक्त में तुर्की के शाना बशाना खड़ा है और हर तरह की इंसानी और तकनीकी मदद फराहम करने के लिए तैयार है। हुकूमत ने नए फाइनेंस बिल के नफाज के साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सों में इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लीवी बढ़ा दी गई है, जबकि एक नया क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल पर 8 रुपए 64 पैसे का इजाफा करके लीवी 83 रुपए 15 पैसे फी लीटर कर दी गई है, जबकि पेट्रोल पर भी इतनी ही रकम का इजाफा हुआ, जिसके बाद पेट्रोल पर लीवी 84 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो गई। हाई ऑक्टेन पर 2 रुपए 15 पैसे बढ़ाकर पेट्रोलियम लीवी 77 रुपए 67 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। मजीद बरां तीनों मसनूआत पर 2 रुपए 50 पैसे फी लीटर क्लाइमेट सपोर्ट टैक्स भी नाफिज कर दिया गया है। वजारत पेट्रोलियम ने तमाम नए टैक्सेस और लीवी के नफाज से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिनकी शिद्दत 4.4 रिकॉर्ड की गई। जल्जले की गहराई 12 किलोमीटर थी। जल्जले के झटके कसूर, उकाड़ा, शेखुपुरा और मुरीदके में भी महसूस किए गए, जिससे शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों और दफातर से बाहर निकल आए। ताहाल किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। सलामती कौंसिल में खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि गज़ा में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, जहां सिर्फ मई में 5100 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हुए और मार्च से अब तक 6500 से ज़ायद जानें ज़ाया हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि इमदादी राहदारियाँ भी महफूज नहीं, खुराक की तलाश में 500 से ज़ायद अफराद मारे गए। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि इसराइल फौजी कार्रवाइयां बंद करे, जंग बंदी कायम हो और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल हो। पाकिस्तान ने 2 रियासती हल और अल-कुद्स को फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा दोहराया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम पर आयद माली पाबंदियां खत्म करने के लिए नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये फैसला शाम में इस्तेहकाम के लिए अहम कदम है, खास तौर पर बशारुल असद के इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद। 2004 के पुराने हुक्म को मनसूख करते हुए शामी हुकूमत के असासे मुंजमद करने और कीमियाई हथियारों की बुनियाद पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। ताहम कैसेट सीरियन प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कुछ पाबंदियां अब भी बरकरार रहेंगी। सदर ट्रंप ने वजीर खारजा मार्को रूबियो को बाज़ पाबंदियों की मुअत्तली और बरामदाद में नरमी पर गौर की हिदायत दे दी है। शामी वजीर खारजा इस इक़दाम को इक़्तिसादी बहाली की जानिब तारीखी पेशरफ्त करार दे चुके हैं। FBI माली साल 2024-25 के दौरान नजरसानी शुदा टैक्स हदफ भी हासिल करने में नाकाम रहा। FBI को मजमूई तौर पर 178 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ा, जबकि पूरे साल की टैक्स वसूली 11,722 अरब रुपए रही, जो नजरसानी शुदा हदफ 11,900 अरब रुपए से कम है। माली साल के दौरान FBI ने टैक्स हदफ कई बार कम किया, पहले 12,977 अरब से 12,332 अरब और फिर 11,900 अरब रुपए तक किया। इसके बावजूद भी मुकर्ररा हदफ हासिल न हो सका, जिससे टैक्स निज़ाम की कारकर्दगी पर सवाल उठने लगे। मुआशी माहिरीन के मुताबिक टैक्स इस्लाहात, नेट की तोसी और शफाफियत के बगैर अहदाफ का हसूल मुमकिन नहीं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि लाहौर समेत पंजाब भर में आइंदा 5 रोज तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। प्री मानसून का नया सिस्टम मुल्क में दाखिल हो चुका है, जिसके बायस तेज हवाओं के साथ हल्की और तेज बारिशें मुतवक्के हैं। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज शदीद हब्स के साथ बारिश हो सकती है, जबकि दर्जा हरारत 26 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा, जिससे मौसम गैर आरामदेह और मरतूब होगा। इधर शहरियों को तरक्याती कामों के बायस शदीद परेशानी का सामना है। अगर मंसूबे वक्त पर मुकम्मल न हुए तो मानसून की बारिशें शहर में नकासी आब के शदीद मसाइल पैदा कर सकती हैं। वासा ने इस हवाले से MD की हिदायत पर अमले को फील्ड में तैनात कर दिया है, ताकि किसी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटा जा सके।